दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास का 6 मार्क्स का वो चैप्टर जो हर बच्चे को प्रॉब्लम देता ही देता है। एंड ये इतना इजी चैप्टर है, बस इसके कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11th अकाउंटेंसी। ये इतना इजी टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है एंड डे टू डे लाइफ में यूज आने वाला टॉपिक है। क्या मीनिंग होता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या रूल होते हैं, आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों मीनिंग क्या होता है? बैंक जिसे हम मनी डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, अगर उसके स्टेटमेंट में कोई गलती आ जाती है, कोई ट्रांजैक्शन लिखने में भूल हो जाती है या हम लिखना ही भूल जाते हैं, इसके कारण बैंक का बैलेंस एंड जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं कैश बुक में बैंक का बैलेंस दोनों अलग अलग आ जाता है, दोनों इक्वल नहीं होते। एंड अगर वो इक्वल नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, गलती है। एंड उसी गलती को सुधारने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। गलती को सुधारने के लिए कौन सी गलती? बैंक जो बेसिकली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है हमारे, और एक मेरी कैश बुक जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है हमारे, दोनों मेरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोनों के बैलेंस इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो दोनों बैलेंस अनइक्वल हो जाते हैं। उसे ही इक्वल लाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। सो सपोज करते हैं कैश बुक में हम बैंक कॉलम बना रहे हैं एंड वो ही बैंक मेरे लिए पासबुक में एंट्री करेगा। अगर मान लेते हैं आज मेरी बैंक में 15,000 रुपीज है एंड कैश बुक भी मेरी 15,000 रुपीज बता रही है, मतलब दोनों जगह अभी इक्वल है। सपोज एक कस्टमर ने मेरे बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, जैसे ही बैंक को पता पड़ेगा वो 10,000 यहां पर प्लस कर देगी। कायदे से मुझे भी अपनी कैश बुक में प्लस करने चाहिए, तो मैंने भी 10,000 प्लस कर दिए। अगेन दोनों साइड का बैलेंस 25-25 इक्वल। सेकेंड ट्रांजैक्शन, मैंने किसी भी कस्टमर का चेक लिया एंड बैंक में डिपॉजिट किया, ये मान के कि पैसा तो आ जाएगा। मैंने अपने अकाउंट को सपोज 5,000 से बढ़ा दिया, मैंने अकाउंट बढ़ा दिया। पासबुक के अंदर हो सकता है वो चेक डिसऑनर हो गया, वो चेक बाउंस हो गया हो, पासबुक ने कोई एंट्री पास नहीं की। अब आ गया डिफरेंस, क्योंकि मेरी कैश बुक बोलती है टोटल बैलेंस इज 30,000 कैश बुक का, बट पासबुक बोलती है टोटल बैलेंस इज 25,000, और अब ये दोनों हो गए अनइक्वल। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अब अगर इंटरेस्ट देती है तो फोन लगा के तो बताएगी नहीं, डायरेक्टली क्या करती है, वो अकाउंट में प्लस। तो बैंक ने यहां पर प्लस 50 रुपीज कर दिए, ऑटोमेटिकली बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कितना होना चाहिए? 25,050। अब बैंक ने मुझे फोन लगाकर बताया नहीं तो मैंने इसकी एंट्री की नहीं,
कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं। अगेन बैलेंस क्या हो जाएगा, अनइक्वल। यही कारण से हमें सारे एरर को सॉल्व करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो होप समझ में आया होगा कि क्यों बनाया जाता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट होता है जिसमें हेडिंग में आपको लिखना पड़ता है, जिसकी भी बुक्स में आप बना रहे हो, इन दी बुक्स ऑफ जो भी फर्म है, एंड हेडिंग डालनी पड़ती है BRS ब्रैकेट में एज ऑन, जिस डेट पर आप बना रहे हो। नाउ फॉर्मेट में पर्टिकुलर होता है, देन प्लस एंड माइनस। तो यहां पर दो तरीके से फॉर्मेट होते हैं, प्लस माइनस, ऐड और लेस। मैं आज आपको प्लस माइनस मेथड का फॉर्मेट बताता हूं, प्लस माइनस पर्टिकुलर। इट मींस प्लस करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एरर सॉल्व होती है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में सॉल्व होती है तो माइनस में लिखेंगे। अब यहां पर स्टार्टिंग में मैंने लिखा है रॉन्ग बुक। तो जब भी हम BRS स्टार्ट करेंगे, गलत बुक का बैलेंस से स्टार्ट करेंगे एंड राइट बुक के बैलेंस तक जाएंगे, जिसे BRS में बोलते हैं एम बुक, क्योंकि जो सही होता है वही हमारा एम होता है। तो रॉन्ग से कहां जाना है मुझे, राइट। और इसमें अगर मुझे कुछ प्लस या कुछ माइनस करना पड़े तो हम वो इस फॉर्मेट में प्लस या माइनस करते हैं। तो फॉर्मेट बहुत ही सिंपल, सारे एरर्स यहां लिखूंगा, उस एरर से प्लस करना है तो प्लस कॉलम में, माइनस करना है तो माइनस कॉलम। इज इट क्लियर फॉर्मेट? नाउ अब देखते हैं हम इसके कुछ रूल्स। राइट, एम चार्ट। सबका BRS पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा भी अलग है। मैं इसमें पहला रूल लेके आता हूं, एम चार्ट। अब एम क्या है, इट मींस कौन सी बुक सही है, कैश बुक सही है या पासबुक सही है, कौन सी बुक सही है। तो अब आपको एम चार्ट ध्यान रखना है। एम चार्ट का क्या तरीका है समझने का। फर्स्ट केस, रॉन्ग कौन सी और एम कौन सा। अगर क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो वो गलत है। तो सही क्या होगी, पासबुक। मतलब अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो सही क्या है, पासबुक। तो गिवन बैलेंस रॉन्ग होते हैं और हमें सही तक जाना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आपको क्या निकालना है, कैश बुक। तो जो बैलेंस गिवन वो गलत, जो बैलेंस गिवन नहीं वो सही। आया समझ में? तो गिवन बैलेंस गलत, स्टार्ट कहां से होगा, गिवन बैलेंस से। एंड कहां पर आएगा, जो गिवन नहीं है, दैट इज एम बैलेंस। तो कैश बुक गिवन, स्टार्टिंग कैश बुक, आंसर पासबुक। पासबुक गिवन तो स्टार्टिंग पासबुक, कैश बुक, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन बैलेंस चार्ट। तो बैलेंस को कब प्लस बोला जाता है और कब माइनस। जैसे अगर आपको दे देंगे कैश बुक बैलेंस 20,000 तो ये प्लस है या माइनस है, हमें नहीं पता। तो बैलेंस चार्ट से देखते हैं क्या प्लस और क्या माइनस। तो अगर हम कैश बुक की बात करें तो अगर डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो वो प्लस होता है। अगर आपको ओनली बैलेंस वर्ड गिवन होगा, केवल बैलेंस, जैसे ये बैलेंस गिवन है, तो वो प्लस होता है। अगर आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा तो वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। एंड अगर आपको ओडी गिवन होगा, ओडी दैट इज ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन, तो वो भी नेगेटिव बैलेंस हो। तो कैश बुक का डेबिट प्लस, कैश बुक का क्रेडिट माइनस, कैश बुक का ओडी माइनस।
जस्ट अपोजिट पासबुक। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है। अगर आपको बोल देंगे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्लस होता है, तो इसका अपोजिट पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड अगर पासबुक में ओडी है तो वो तो नेगेटिव होगा ही होगा। सो कितना सिंपल तरीके से मैंने आपके यहाँ पे रूल फॉर्मेट कवर करे। ये था हमारा बीआरएस का फर्स्ट पार्ट। होप आपको मीनिंग, इसका फॉर्मेट, इसके कुछ रूल्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके सारे ट्रांजैक्शन जो स्पेशली टर्मिनोलॉजी होती है। एंड थर्ड वीडियो में हम कवर करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। अभी भी आपको बीआरएस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 6 मार्क का ये चैप्टर होता है, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें पेज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।